हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। डियर, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनके सीक्वेंस वाइज डिटेल्स के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। तो डियर लॉ ऑफ टॉट्स में आज हम न्यूसेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि न्यूसेंस क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि सपोज अगर जैसे कि हमारा भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल गैस कांड में अगर कंपनी की लापरवाही से जो गैस लीक हो रही है उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस का मामला जो है बनता है। या आप कह लीजिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर किसी के कारण कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे सपोज किसी घर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और वहाँ पे जितने मोहल्ले वाले हैं उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो ये भी आपका पब्लिक न्यूसेंस का मामला होगा। या अगर मैं प्राइवेट न्यूसेंस की बात करूं तो आपको आपकी प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स हैं उस राइट्स में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो राइट्स में हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रेसपस की भी बात की थी। ट्रेसपस मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में आपकी बिना परमिशन के एंट्री करता है तो आप उस व्यक्ति पे ट्रेसपस का केस जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूसेंस की बात करें तो न्यूसेंस में भी आपकी जो प्रॉपर्टी का राइट है उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आपकी कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल नहीं हो रहा है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी में रहते हुए आपकी परेशानी का कारण बन रहा है। सपोज आपके घर जो है सूरज की रोशनी आती है और आपका एक पड़ोसी है और पड़ोसी ने कुछ ऐसे एक वॉल बनवा ली है, ऐसे कुछ एक लकड़ी का पटरा जो है फिक्स करवा लिया जिससे आपके घर धूप आना जो है रुक गई, तो यहाँ पे आप उसके ऊपर प्राइवेट न्यूसेंस का मामला डाल सकते हैं। या आप कह लीजिए कि किसी के घर से आने वाले निकलने वाले धुएं के कारण आपको परेशानी हो रही है, आप अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, तो ये भी प्राइवेट न्यूसेंस का मामला जो है वो बनेगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स इतने सारे इसलिए दिए लेक्चर के स्टार्टिंग में ताकि आप न्यूसेंस को समझ सकें और उसको माइंड में रखते हुए जो इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है उसको आप समझ सकें। तो आइए हम आज देखते हैं कि न्यूसेंस का मतलब क्या होता है। तो ये वर्ड जो है वो डेराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड न्यूर से, जिसका मतलब होता है एनोनी और हार्म, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशानी में डालना, ये आपका क्या है, न्यूसेंस कहलाता है। तो फ्रेंच वर्ड न्यूर का मतलब है कि किसी को नुकसान पहुंचाना या परेशानी में डालना, तो यहाँ से ही न्यूसेंस का जो टर्म है वो बना है। तो आप कह सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी राइट्स इन रेम पढ़ाया हुआ है। राइट्स इन रेम आपको पता है कि अगर आपका कोई सामान है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आपके पास राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट फ्रीली कीजिए बिना किसी के इंटरफेरेंस के। आपके राइट में कोई भी बाहरी बंदा जो है वो इंटरफेरेंस नहीं डाल सकता है। ये चीज़ आप राइट्स इन रेम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी इंटरफेरेंस आपके इंजॉयमेंट ऑफ राइट में डालता है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेंस। न्यूसेंस, वहाँ पे न्यूसेंस का जो केस है वो बनेगा। ऑलरेडी मैं आपको ट्रेसपास और न्यूसेंस में डिफरेंस बता चुकी हूँ। ट्रेसपास में अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल होता है, आपके पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे दाखिल होता है, तो वहाँ पे आपका ट्रेसपास का केस बनता है। आप इसको टेंजिबल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में आया, दाखिल हुआ, ये दिख रहा है, राइट। लेकिन दूसरे के फ्लैट से लगातार आपके फ्लैट में या आपके घर में धुआं आ रहा है, तो ये आपके राइट पे यहाँ पर भी किसी ने इंटरफेरेंस किया है, तो ये भी आपका किसका केस बनेगा, न्यूसेंस का केस बनेगा। और ये इंटेंजिबल है क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने फ्लैट में जो धुआं है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, आपके फ्लैट में नहीं आया है, दैट इज इंटेंजिबल।
लेकिन आपको अपने घर में रहने से परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे किसका केस बना डियर? न्यूसेंस का केस बना, राइट। थ्योरी तो आप बहुत सारी जगह पढ़ लोगे, मेरा मेन मकसद ये रहता है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम कानून के अकॉर्डिंग बात करें तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, आप कह लीजिए कि इंजॉयमेंट, फुल इंजॉयमेंट कर सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इंजॉयमेंट कर सकते हैं। आपको उस इंजॉयमेंट को और किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर उस इंजॉयमेंट में कोई अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है, कोई बाधा डालता है, गैर कानूनी बाधा डालता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने फ्लैट में धूप नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने फ्लैट में सांस नहीं ले पा रहे किसी और के कारण, तो ये आपका टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस में जो है वो आएगा। तो एक तरीके से न्यूसेंस आपका क्या है? आप कह सकते हैं कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस है। अगर कोई आपको आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी का जो राइटफुल इंजॉयमेंट है उसको करने से रोक रहा है, तो ये चीज़ आपकी किस में आएगी? न्यूसेंस में आएगी। न्यूसेंस जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपकी राइट को हार्म पहुंचा रहा है, आपके राइट को इंजरी पहुंचा रहा है, आपका राइट जो है छीना जा रहा है, राइट। जो कि आप कहिए कि आपके पास आपके प्रॉपर्टी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आपके प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट का जो आपका राइट है उसमें डिस्टर्बेंस पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा है, जिसके कारण आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है प्रॉपर इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उसमें आप प्रॉपर तरीके से नहीं रह पा रहे हो। तो यहाँ पे आप उसके ऊपर न्यूसेंस का केस डाल सकते हो। पहली चीज़ कि यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, जो आरोपी है, जो अपना बचाव करेगा आपके आरोप लगाने के बाद, इसलिए उसको आप डिफेंडेंट बोलते हो। तो सबसे पहली बात ये कि जो डिफेंडेंट है उसने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया, उसने गलत काम किया, और उसके रॉन्गफुल एक्ट के कारण आपको परेशानी हो रही है, आपका जो लीगल राइट है उसमें इंटरफेरेंस जो है हो रहा है। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए न्यूसेंस में, आपको ये दो चीज़ जो है वो प्रूफ करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में। तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने इनकॉर्पोरियल राइट जो है ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, जो लोग लॉ के होंगे। नॉर्मल जो लोग हैं, जो लोग लॉ की फील्ड से नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि रास्ते का जो राइट है, सपोज आप एक बिल्डर फ्लैट में रह रहे हैं और वहाँ पर सीढ़ी से होकर अलग अलग फ्लोर पे फ्लैट बने हैं, तो वो क्या कहलाएगा? राइट ऑफ वे। मतलब कि कोई ऊपर वाले फ्लैट में जाएगा तो उन सीढ़ियों का यूज़ करेगा, थर्ड फ्लोर पे जो रहेगा वो भी उन सीढ़ियों का यूज़ करेगा, सेकंड फ्लोर पे जो रहेगा वो भी सीढ़ियों का यूज़ करेगा। तो ये क्या हुआ? राइट ऑफ वे। या राइट ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने अभी बात की कि आप एक घर में रह रहे हैं तो सूरज की रोशनी आपका क्या है? एक राइट है। तो ये जो राइट्स है, ये आप कह लीजिए कि ये आपके राइट्स कोई छीन नहीं सकता है। अगर ये राइट्स जो है कोई छीनता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर आप उसके ऊपर न्यूसेंस का केस डाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेसपास का केस नहीं बनेगा। जैसे अगर कॉमन वे है, कॉमन आने जाने का रास्ता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर कोई अपना पर्सनल पोजीशन नहीं कर सकता है। अगर तो यहाँ पर अगर कॉमन आने जाने वाले रास्ते पे किसी व्यक्ति ने अपना जो है घर बहुत आगे निकाल के बना लिया है, तो उसके ऊपर ट्रेसपास का केस नहीं बनेगा, उसके ऊपर न्यूसेंस का जो है केस बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देखिए, ट्रेसपास और न्यूसेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर हम और किसी की ज़मीन पर जाकर ट्री लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, उसके बिना परमिशन के लगा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रेसपास कहलाएगा। लेकिन अगर आप कह लीजिए आपके घर में कोई एक बड़ा सा ट्री है, आपकी खुद की ज़मीन पे जो है ट्री है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो पड़ोसी के घर जो है जाकर उसकी परेशानी का कारण बन रही है, या उसकी जो टहनियाँ हैं वो उसके घर पे टूट कर जो है गिर रही हैं, बगल वाले के घर पे टूट के गिर रही हैं, तो इट मीन्स आपके ऊपर न्यूसेंस का
केस जो है बन सकता है। तो आपके कारण आप जब अपने राइट का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बार बार मैंने आपको लॉ ऑफ टॉड के चैप्टर में बोला कि जब आप अपने राइट का एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो आप अपने राइट का एंजॉयमेंट इस तरीके से करिए कि दूसरे के राइट में इंटरफेरेंस ना हो। आपको अपने प्लॉट पे ट्री लगाना है, आप शौक से लगाइए, आप अपनी ज़मीन पर लगाइए, लेकिन आपकी ज़मीन के ट्री के कारण दूसरे को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस का जो है केस बन सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि दो टाइप के न्यूसेंस हो सकते हैं। पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है, पब्लिक न्यूसेंस जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर किसी कारण से परेशानी हो रही है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो है सड़क पे पटाखे ज़ोर ज़ोर से छुड़ाए जा रहे हैं और उसके कारण वहाँ के आसपास के जो घर हैं उनमें रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लाउड स्पीकर बहुत तेज़ बज रहा है जिसके कारण परेशानी हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस, राइट। तो यहाँ पे अनवारंटेड डिस्टर्बेंस जो है वो लोगों को हो रहा है और वो जो है उस घर में जो है शांति के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस का केस बनेगा। अगर हम प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में बात करें तो आपके कारण, आपके इंजॉयमेंट ऑफ राइट के कारण किसी और के इंजॉयमेंट ऑफ राइट में अगर इंटरफेरेंस पड़ रहा है, जैसे कि स्मेल की बात हो गई, अभी मैंने धुएं का एग्जाम्पल लिया था, या आपके घर में शोर हो रहा है जिसके कारण दूसरा बगल वाला जो पड़ोसी है आपका वो ढंग से नहीं रह पा रहा है, या आप ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण पड़ोसी के घर पे आने वाले जो सूरज की रोशनी है, धूप है, वो रुक गई है, या आप ये कह सकते हैं कि आप जो एक पर्सन का घर है वहाँ से नॉक्शियस फ्यूम्स जो है, जहरीला धुआं जो है दूसरे के घर में जो है घुस रहा है, या कह लीजिए कि क्रिकेट बॉल ने किसी के घर का खिड़की का जो शीशा है वो तोड़ दिया। तो ये सब जो मामले होंगे वो प्राइवेट न्यूसेंस का जो है वो केस बनेंगे। यहाँ पर जो विक्टिम है जिसने झेला है वो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके राइट ऑफ एंजॉयमेंट में इंटरफेरेंस पड़ा था और ये इंटरफेरेंस जो था वो रीज़नेबल नहीं था, उसके कारण वो अपनी प्रॉपर्टी का जो इंजॉयमेंट था उसका राइट का वो नहीं कर पा रहा है और उसके डिस्कम्फर्ट का जो है ये कारण बन गया है। तो यहाँ पे न्यूसेंस का जो है केस बनता है। आई होप डियर आपको न्यूसेंस समझ में आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करना और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ बने रहें। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।